कि उन्होंने किस तरीके से उस पार्टी को खड़ा किया जो आज पार्टी के आज हम सत्ता में है। बात के माननीय अध्यक्ष भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस भाजपा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम सुंदर जी गिया साहब के आवास पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कन्हैयालाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और तमाम यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी का नाम आज जो है पूरे विश्व के अंदर इतना मजबूती से और इतना ताकतवर संगठन के रूप में जो है लिया जाता है। इसके पीछे जो है क्या इतिहास है और किन लोगों का त्याग और समर्पण के कारण आज ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है, ये आप सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस अवसर पर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि इस जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो दौर हमारा जो है, पूर्व के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से त्याग, तपस्या, समर्पण से इस पार्टी को सींचा है और इस पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने भूखे रहकर मंदिरों में फुटपाथ पे सो कर और यातनाएं सहकर राष्ट्र के इस कार्य को और राष्ट्रवादी विचारधारा इस पार्टी को आज यहाँ तक हमको पहुँचाया है। आज के दिन हम सबको उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को याद करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए और उनकी जो प्रेरणा जो हमें मिली है और उनकी जिस प्रकार से कार्य पद्धति और उनकी जीवन शैली और संगठन के प्रति समर्पित भाव रहा है, उन सब चीजों का अनुसरण भी आज के आने वाले कार्यकर्ता हम सबको करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के यशस्वी, आज उनसे भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष या ऐसे नेता युगों में बहुत मुश्किलों से जो है मिलते हैं और आज उनके कारण से ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नाम और इस देश का नाम, इस राष्ट्र का नाम आज सम्मान से लिया जा रहा है। जिस जगह जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था, जिन्होंने इस देश के विभाजन के समय ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके देश को बांटने का काम किया, आज वही लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के कारण, सत्ता में आप लोगों की ताकत से आने के कारण वहां पर वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई और धारा 370, अगर उससे पहले अगर व्यक्ति कई सरकारों में रहे लेकिन उस विचारधारा के नहीं होने के कारण से वो काम लंबे समय तक नहीं निकला। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारे सामने राम जन्मभूमि का है। उस राम जन्मभूमि में भी हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जो है अपना बलिदान दिया और उसके बावजूद भी जो है हम उस जंग को नहीं जीत पाए, क्योंकि हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी या हमारे उस तरह के कार्यकर्ता सत्ता में नहीं आए। लेकिन लगातार प्रयास के बाद जब उस सत्ता में आए तब उस राम जन्मभूमि का भी हमने निस्तारण करने का हमारे ही उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ। ये भी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य बना। इसलिए हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है।
और इस पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता जो है हमारे सनातन को लेकर, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर समर्पण भाव से जो है निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हमारे यहाँ कार्यकर्ता आज पार्टी के अंदर। इसलिए आज हमारे बीच में कन्हैयालाल जी जैसे, श्याम सुंदर जी जैसे, ऐसे अनेक जो है मैं यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से देश भर में मेरा मिलना होता है, हमारे क्षेत्र में मिलना होता है। इनकी मुख जवानी जब हम सुनते हैं और इनके समय में जब सारी बातें जब ये हमारे को बताते हैं, तो आज जिस प्रकार से ये लोग उस समय काम कर और इस पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया, शायद हम में से आज वो कार्यकर्ता उन बातों को सुनकर ही रोंगटे खड़े होने वाली बात है। इसलिए हम केवल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है इस भाव से लेकर हम काम नहीं करते। ये एक राष्ट्र के विचार को लेकर, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये सनातन को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, धर्म की रक्षा करने वाली, साधु संतों की, गौ माता की, आम आदमी के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति की रक्षा करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आज सबसे इस स्थापना दिवस के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना है कि पार्टी को निजी स्वार्थों से दूर रखकर और केवल पार्टी के उन व्यक्तियों को याद करना जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए अपने बलिदान तक दे दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, खून का पानी बना दिया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे अनेक प्रचारक जिन्होंने इस संगठन को सींचते हुए जो है लगातार चलते रहे, चाहे भूख प्यास संसाधन किसी भी चीज की चिंता नहीं, तब जाकर आज ये विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनी। और उसकी वट वृक्ष की छाया में आज अनेक ऐसे हजारों संगठन खड़े हो गए जो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो है हिंदू जागरण मंच हो, ऐसे हजारों संगठनों के माध्यम से समाज और देश के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम वटवृक्ष के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में हम लोग जो है फल व्यक्त हो गए। लेकिन इस वटवृक्ष को भी हटाने की अनेक ताकतें जो है आए दिन कोशिश करती रहती है, संगठनों को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है, कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हमारी एकजुटता को तोड़ने की, हमारी संगठन की ताकत को तोड़ने की कोशिश हर बार करती है। और आज वही ताकत आज जो है लोकसभा के अंदर जो नए जो बिल जो वर्षों से अटके हुए थे, उन सब बिलों को जो है ताकत के रूप में जो है रखकर उन सबको पास कराने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता था। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के नेता और हमारे राष्ट्र विचारधारा की पार्टी और जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं, वो पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं होने के कारण जो है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, विषय बहुत सारे हैं अगर बात करना चाहें तो, लेकिन इतना ही कहूंगा कि हम जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई नाम आता है या कोई संगठन का काम आता है, उस समय एक बात याद कर लेना कि हमारे इस भारतीय जनता पार्टी का लहराता हुआ झंडा, इसके पीछे किन किन लोगों का त्याग और तपस्या और समर्पण किस भाव से इस पार्टी को आज इस स्तर तक पहुंचाया है, उस चीज को याद कर लेना। तो आपके सारे निजी स्वार्थ सब चीजें जो है आप भूल कर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरी जो है मन से जो है भावना भी है और ऐसा मैं जो है आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में
और इन्हीं विषयों के साथ में आज मैं जो है माननीय श्याम सुंदर जी भाई साहब को और यहाँ के तमाम कन्हैयालाल जी को और यहाँ के जितने भी वरिष्ठ गोपाल जी हैं और भी वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता दल के समय के कार्यकर्ता हैं, उनको भी आज उनके चरणों में भी मैं आज नमन करता हुआ उनको प्रणाम करता हूँ और उनको भगवान जो है स्वस्थ जीवन दे, दीर्घायु दे और इसी प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ जनों ने इस पार्टी को खड़ा किया, अपेक्षाओं में खड़ा किया, लेकिन आज अपेक्षाएं नहीं है। आज बहुत सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, सत्ता में है। आप सभी एक बुलाव पे जैसे आज पधारे वैसे हर कार्यक्रम में पधारे, वह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत सशक्त बनाए। इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद करता हूं।